नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान चर्चा में। धान की खेती में पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। यही वजह है कि बहुत से किसान सोचते हैं कि धान के खेत में जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतनी ही अच्छी फसल होगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या धान के खेत में हमेशा ज़्यादा पानी भरा रहने से पैदावार बढ़ती है, या फिर यही ज़्यादा पानी आपकी पूरी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है? अगर आपके धान के खेत में लगातार बारिश हो रही है और खेत में कई दिनों से पानी भरा हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बताएंगे कि धान में कितना पानी रखना चाहिए, ज़्यादा पानी भरने से क्या नुकसान हो सकता है, किन परिस्थितियों में पानी निकालना ज़रूरी है, और फसल की अच्छी पैदावार के लिए पानी का सही प्रबंधन कैसे करें। धान में पानी क्यों ज़रूरी है? धान दूसरी कई फसलों की तुलना में अधिक पानी सहन कर सकता है। धान की शुरुआती अवस्था में खेत में पर्याप्त नमी रहने से पौधों को बढ़ने में मदद मिलती है और खरपतवार को नियंत्रित करने में भी फायदा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खेत में हमेशा गहरा पानी भरा रहना चाहिए। कई परिस्थितियों में खेत को लगातार पानी से भरा रखने के बजाय पानी की मात्रा और सिंचाई का समय नियंत्रित करना ज़्यादा बेहतर होता है। ICAR के अनुसार कुछ आधुनिक जल प्रबंधन प्रणालियों जैसे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग यानी AWD में खेत की स्थिति के अनुसार पानी दिया जाता है और पानी की बचत की जा सकती है। ज़्यादा पानी भरने से पहला नुकसान, जड़ों पर असर। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नुकसान की। जब खेत में बहुत ज़्यादा पानी लंबे समय तक जमा रहता है तो मिट्टी के अंदर हवा का आदान प्रदान कम हो जाता है। धान की जड़ों को भी स्वस्थ रहने के लिए उचित परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। अगर खेत में लगातार पानी भरा रहे और पानी निकलने की कोई व्यवस्था ना हो तो पौधों की जड़ें कमज़ोर पड़ सकती हैं। इसका असर धीरे धीरे पौधे की पूरी बढ़वार पर दिखाई देता है। पौधा बाहर से हरा दिखाई दे सकता है, लेकिन जड़ और मिट्टी की स्थिति खराब होने पर आगे चलकर कल्लें, बालियां और दाने प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा नुकसान, पौधे की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। अगर धान के खेत में लगातार ज़रूरत से ज़्यादा पानी रहता है तो पौधे की सामान्य बढ़वार प्रभावित हो सकती है, विशेषकर जब खेत में पानी के स्तर बहुत ज़्यादा हो और कई दिनों तक पानी निकले नहीं। ऐसी स्थिति में खेत का निरीक्षण करना ज़रूरी है। सिर्फ यह सोचकर पानी जमा न रहने दें कि धान को पानी चाहिए, इसलिए जितना ज़्यादा पानी होगा उतना अच्छा होगा। तीसरा नुकसान, खाद का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता। धान में किसान यूरिया और दूसरी खादों के इस्तेमाल फसल की ज़रूरत के अनुसार करते हैं, लेकिन अगर खेत में बहुत ज़्यादा पानी है और पानी बार बार खेत से बाहर निकल रहा है तो पोषक तत्वों के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए खाद डालने से पहले खेत की स्थिति और मौसम को ज़रूर देखना चाहिए। खासकर बारिश के समय सिर्फ कैलेंडर देखकर यूरिया डाल देना सही तरीका नहीं है। चौथा नुकसान, बीमारी और कीट की समस्या बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा नमी और खेत में लंबे समय तक पानी की स्थिति कई तरह की फसल समस्याओं के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है। अगर धान बहुत घना है और खेत में लगातार नमी बनी हुई है तो पौधों के बीच हवा का आवागमन कम हो सकता है। ऐसे में किसान को खेत का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। पत्तियों पर धब्बे, तने के पास सड़न, पौधे का कमज़ोर होना या अचानक पत्तियों का रंग बदलना दिखाई दे तो समस्या की पहचान जरूरी है। बिना बीमारी की पहचान किए कोई भी दवा छिड़कने से बचें। पांचवा नुकसान, तेज बारिश के बाद फसल डूबने का खतरा। अगर लगातार बारिश के कारण खेत में पानी बढ़ता जा रहा है और पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है तो धान की फसल लंबे समय तक डूबी रह सकती है। ऐसी स्थिति में खेत के मेड़ और निकास नाली को तुरंत जांचें। जहां ज़रूरत हो वहां अतिरिक्त पानी के निकास की व्यवस्था करें। ICAR ने भी अत्यधिक बारिश और खेत में पानी भरने की परिस्थितियों में जल निकास प्रबंधन को महत्वपूर्ण बताया है। तो क्या धान के खेत में पानी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। धान में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन पानी की ज़रूरत फसल की अवस्था, मिट्टी, मौसम, किस्म और खेत की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए खेत में हर समय एक जैसा पानी रखना ज़रूरी नहीं है। कुछ परिस्थितियों में हल्का पानी उपयोगी हो सकता है, जबकि बहुत ज़्यादा पानी नुकसानदायक हो सकता है। धान में कितना पानी रखें? किसान भाइयों, पानी की एक ही मात्रा हर खेत पर लागू नहीं की जा सकती। मिट्टी और फसल की अवस्था के अनुसार जल प्रबंधन करना चाहिए। उदाहरण के लिए ICAR की कुछ सलाह में खेत की स्थिति के अनुसार कम गहराई का पानी रखने और आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने पर जोर दिया गया है।
इसलिए किसान भाई खेत में कई इंच पानी जमा करके रखने के बजाय ज़रूरत के अनुसार पानी दें और अतिरिक्त पानी की निकासी की व्यवस्था रखें। बारिश के समय क्या करें? अगर आपके क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है तो सबसे पहले खेत की निकासी व्यवस्था देखें। खेत की मेड़ के किसी उचित स्थान पर पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए, लेकिन पानी निकालते समय यह भी ध्यान रखें कि मिट्टी और पौधे बहकर बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा पानी जमा हो रहा है तो खेत की स्थिति देखकर अतिरिक्त पानी निकालना बेहतर हो सकता है। धान की फसल में सबसे बड़ी गलती, कई किसान एक गलती करते हैं, बारिश होने के बाद भी खेत में पानी जमा रहता है और किसान दोबारा सिंचाई कर देते हैं। अगर बारिश से खेत में पहले से पर्याप्त पानी है तो बिना ज़रूरत सिंचाई करने से बचें। पानी की बचत भी होगी और खेत में अत्यधिक जलभराव का खतरा भी कम होगा। पानी बचाने की आधुनिक तकनीक, आज खेती में पानी बचाने के लिए अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग यानी AWD जैसी तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। इसमें खेत को लगातार पानी से भरा रखने के बजाय पानी की स्थिति देखकर सिंचाई की जाती है। ICAR के अनुसार कुछ परीक्षणों में AWD से सिंचाई के पानी की बचत हुई और जल उत्पादकता में सुधार देखा गया। इसका मतलब यह है कि धान की खेती में अब सिर्फ ज़्यादा पानी देना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए सही समय पर सही मात्रा में पानी देना। किन किसानों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? जिन किसानों के खेत नीचे वाले क्षेत्र में हैं, जहां बारिश का पानी आसानी से निकलता नहीं है, जहां खेत की मिट्टी भारी है, जहां जल निकासी की व्यवस्था कमज़ोर है या जहां लगातार बारिश हो रही है, उन्हें खेत में पानी के स्तर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेत में रोज़ क्या देखें? किसान भाइयों, रोज़ खेत में जाकर सिर्फ फसल का रंग मत देखिए, इन 5 चीज़ों को ज़रूर देखिए। पहला, खेत में पानी कितनी गहराई तक है। दूसरा, पानी रुका हुआ है या धीरे धीरे निकल रहा है। तीसरा, पौधों की जड़ और तने की स्थिति कैसी है। चौथा, पत्तियों पर किसी बीमारी या कीट के लक्षण तो नहीं है। पाँचवा, मौसम अगले कुछ दिनों में कैसा रहने वाला है। इन चीज़ों को देखकर ही पानी और खाद का फैसला करें। सबसे ज़रूरी बात, धान में पानी ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा पानी हमेशा ज़्यादा उत्पादन की गारंटी नहीं है। अच्छी पैदावार के लिए पानी, खाद, पौधों की संख्या, खरपतवार नियंत्रण, रोग, कीट प्रबंधन और मौसम सभी का संतुलन जरूरी है। इसलिए खेत में पानी देखकर यह मत सोचिए कि पानी जितना ज़्यादा होगा धान उतना ही अच्छा होगा। सही तरीका है फसल की ज़रूरत के अनुसार पानी के प्रबंधन। किसानों के लिए अंतिम सलाह है, अगर आपके खेत में अभी बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले खेत की स्थिति देखें। अगर पानी लगातार बढ़ रहा है और निकासी संभव है तो अतिरिक्त पानी के सुरक्षित निकास की व्यवस्था करें। अगर बारिश रुक गई है तो बिना ज़रूरत दोबारा सिंचाई न करें। खाद के इस्तेमाल भी खेत की वास्तविक स्थिति और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करें। और अगर फसल में पत्तियों का रंग बदल रहा है, पौधे कमज़ोर हो रहे हैं या बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो समस्या की सही पहचान करके ही दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी ताकत सही समय पर सही फैसला। तो किसान भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि धान में पानी ज़रूरी है, लेकिन खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी लगातार भरा रहना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। सही जल प्रबंधन से पानी की बचत के साथ साथ फसल की स्थिति को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और किसान चर्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके खेत में इस समय धान की फसल कितने दिन की है और खेत में पानी की क्या स्थिति है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।